वजीर आजम इमरान खान का 50 लाख सस्ते घर बनाने का विजन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरक्की और इसके जरिए मुल्की मईशत को इस्तेकाम देने का अज़म और आम आदमी का अपना घर बनाने का ख्वाब दांव पर लग गया है। वजीर आजम इमरान खान ने जब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे का ऐलान किया तो उससे एक उम्मीद जागी, जिससे कम आमदनी वाले घरानों और आम पाकिस्तानी को अपना घर बनाने का ख्वाब सच होता दिखाई दिया। इस मंसूबे के लिए ऐसे इकदाम भी किए गए जिससे तामीराती सनत में तेजी दिखाई दी और नए नए मंसूबे बनना शुरू हुए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बढ़ती हुई जमीन की कीमतों और तामीराती लागत में इजाफे की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ इसी रफ्तार से जारी रहेगी या इस रफ्तार में सुस्ती दिखाई देगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो शोबा है जिस पर वजीर आजम की खास तवज्जो रही है। हाउसिंग सेक्टर के लिए वजीर आजम ने पॉलिसी बनाई, कानून साजी की और हर हफ्ते इस सेक्टर की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए इजलास करते रहे। वजीर आजम की हाउसिंग स्कीम अनाउंस होने के बाद हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। इस सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों को एमनेस्टी दी गई, फिक्स टैक्स रिजीम मुतारिफ करवाया गया, बैंकों को कर्ज देने का पाबंद किया गया। इन इकदाम के साथ साथ फोरक्लोजर कवानीन पर कमर्शियल बैंकों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और तमाम मसाइल के हल के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम की गई। इन तमाम इकदाम से सरमायाकारी और माशी सरगर्मियों के लिए एक साजगार माहौल पैदा हुआ। वजीर आजम इमरान खान की इस सेक्टर से बहुत उम्मीदें वाबस्ता रही हैं कि इससे आम आदमी को सस्ता घर बनाने का मौका मिलेगा और मईशत का पहिया भी चलेगा। वजीर आजम इमरान खान 50 लाख घर बनाने का वादा करते रहे और तामीराती शोबे के जरिए मईशत की तरक्की के हवाले से बहुत पुरुम्मीद रहे, लेकिन अब हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान हालात जैसे बदले हैं और जैसे जमीन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है और इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतासिर होने का भी खदशा है। आम आदमी के लिए घर बनाना क्यों मुश्किल हो गया है? इसके लिए 3 अवामिल यानी कि तामीराती लागत, जमीन की कीमतों में इजाफा और शरह सूद में इजाफे का जायजा लेना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों अवामिल में एक साल में होने इजाफे ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजमूई कारकर्दगी और आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी कि तामीराती लागत की। पिछले एक साल के दौरान तामीराती लागत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक कम कीमत घरों की तामीराती लागत 2500 रुपए फी स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लान की गई थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इजाफे से अब ये लागत 3500 रुपए फी स्क्वायर फीट से भी बढ़ चुकी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सीमेंट सबसे अहम है। सीमेंट की कीमतों में इजाफे का जायजा लें तो अक्टूबर 2020 में सीमेंट का 50 किलो का एक बैग 550 रुपए में दस्तयाब था, मगर अब वही बैग 700 से 720 रुपए में मिल रहा है। यानी सीमेंट की कीमत में एक साल में 31% का इजाफा हुआ है और सीमेंट की कीमतों में इजाफे की वजह सीमेंट की डिमांड में इजाफा, जबकि इसके साथ साथ एक वजह यह भी बताई जा रही है कि दुनिया भर में जो कोल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है। अहम बात यह है कि सीमेंट की फरोख्त के आदाद शुमार ये बात वाजे कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो तेजी नजर आ रही थी वो अब स्लो डाउन का शिकार है। रवा माली साल के पहले तिमाही में सीमेंट की फरोख्त 11.3 मिलियन टन रही, जबकि इससे पिछली तिमाही में सीमेंट की फरोख्त 12 मिलियन टन थी, यानी कि सीमेंट की फरोख्त में 5% की कमी हुई है। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी अहम चीज सरिया है। पिछले एक साल में सरिये की कीमत में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2020 में सरिये की कीमत 1,15,000 रुपए टन थी और अब वही सरिया तकरीबन 1,90,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरिये की कीमत में एक साल में 67% का नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है, जिसकी वजह आलमी मार्केट में स्क्रैप की कीमत में इजाफा बताया जा रहा है। इसी तरह बजरी की कीमत में एक साल में 32,000 रुपए से बढ़ के 38,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी कि बजरी की कीमत में 20% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ईंट की कीमत में 20% इजाफा देखा गया है। रेत की कीमत एक साल में 14,000 से बढ़कर 17,000 तक पहुंच चुकी है और इसमें 25% का इजाफा देखा गया है। घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी मटेरियल की कीमतों में इजाफे के अलावा तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाले दीगर सामान की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। लकड़ी की कीमतों की बात की जाए तो येलो पाइन की तामीराती लकड़ी अक्टूबर 2020 में 3,500 रुपए स्क्वायर फीट में फरोख्त की जा रही थी, अब वही येलो पाइन 5,000 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह ऐशवुड की कीमतें 25% इजाफे के बाद 6,000 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए फी स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला एक और अहम आर्टिकल बिजली का सामान है, जिसकी कीमत में औसतन 30% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह एल्युमिनियम और पेंट की कीमतों में 20% का इजाफा देखा जा चुका है। दूसरी तरफ फ्लोट ग्लास की अगर बात की जाए तो उसकी कीमत में 25% का इजाफा और हार्डवेयर के सामान में 40% का इजाफा देखा गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इजाफे की वजूहात
बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डॉलर की कदर में इजाफा और हाई डिमांड बताया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेट चार्जेस जो कि एक साल पहले $2000 थे, अब वो बढ़ के $9000 तक पहुंच चुके हैं और फ्रेट चार्जेस में एक साल में गैर मामूली इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है। और इसी वजह से बिल्डर्स और डेवलपर्स वजीर आजम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर कम कीमत घरों के मंसूबे को कामयाब करना है तो इंडस्ट्री के लोगों को साथ बिठाकर कीमतों का तयन करना पड़ेगा और लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल में टैक्स छूट देना पड़ेगी। तामीराती लागत के बाद अब बात करते हैं जमीन की कीमतों में, जिसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और जमीन की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान में आज तक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम कामयाब नहीं हो सकी है। पाकिस्तान में ये अलमिया राय कि पाकिस्तान की मईशत यूं ही मुस्तहकम होती है तो जमीन की कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स का इस सेक्टर में आना होता है। सरमायाकार अपना सरमाया इस सेक्टर में पार्क कर देते हैं और जमीन की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये एक ऐसा मुस्तकिल मसला है जो आज तक हल नहीं हो सका है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने भी इस मसले पर बात की है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अहम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग अपना सारा पैसा, सारा सरमाया जमीन में पार्क कर दें। I am not against, the real estate sector. The housing sector, benefits around 40 industries. We have to make sure that those benefits are aligned with other sectors, productive sectors of the economy, and the capital is not diverted entirely to the real estate sector. And we also have seen in the past that, people are just investing in land. They buy plots and they just lie there for years and years. And that is, productive capital sunk into dead assets. We will be coming up with some, kind of taxes which will be applied on those dead assets so that the money can be, recycled to the other sectors of the economy. मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डेड एसेट्स को मईशत के लिए बोझ करार दिया और कहा कि इस तरह के असासों पे हुकूमत टैक्स का सोच रही है ताकि इस रुझान की हौसला शिकनी की जाए। लेकिन वजीर आजम इमरान खान के कंस्ट्रक्शन पैकेज के साथ भी वही हुआ। वजीर आजम ने जैसे ही इस मंसूबे का ऐलान किया और हाउसिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया, एमनेस्टी स्कीम दी गई, टैक्स छूट दी गई और हाउसिंग फाइनेंस का ऐलान हुआ, तो इन्वेस्टर्स ने इसका फायदा उठाते ही अंधाधुंध जमीनें खरीदना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम शहरों में जमीन की कीमतों में इजाफा हुआ। जमीन की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। जमीन की कीमतों में किस तेजी से इजाफा हुआ है, इसके लिए अगर तीन बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का ही जायजा ले तो हकायक हैरान कुन है। इन तीन शहरों में हमने उन इलाकों का जायजा लिया है जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, जहां नई स्कीम्स लॉन्च हो रही है और जहां मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में डीएचए फेज 7 में 5 मरला प्लॉट की कीमत 81 लाख की औसत से बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी इस इलाके में जमीन की कीमत में 30% इजाफा हुआ है। इसी तरह डीएचए लाहौर के फेज 9 में 5 मरला के प्लॉट की कीमत एक साल पहले 49 लाख थी, जो अब बढ़कर 63 लाख हो चुकी है, यानी 28% का इजाफा हुआ है। इसी तरह जौहर टाउन और वेलेंशिया टाउन में 5 मरले की प्लॉट की कीमत 58 लाख से बढ़कर 78 लाख हो चुकी है। इस हिसाब से इन दोनों इलाकों में जमीन की कीमत में 34% इजाफा हुआ है। लाहौर की तरह कराची में भी जमीन की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। कराची के इलाके स्कीम 33 की बात करते हैं, जहां मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला कुछ अरसे पहले तक घर बना सकता था, लेकिन स्कीम 33 में भी जमीन की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पे पंजाबी सौदागरान सोसाइटी में 120 गज का प्लॉट पिछले एक साल में 69 लाख से बढ़कर 91 लाख रुपए का हो चुका है। कीमत में यह इजाफा 31% बनता है। इसी तरह सुजानी टाउन में 120 गज के प्लॉट की कीमत 55 लाख से बढ़कर 74 लाख हो चुकी है, यानी सुजानी टाउन में भी जमीन की कीमत में 34% का इजाफा हुआ है। इसी तरह बहरिया टाउन कराची में 250 गज के प्लॉट की कीमत 54% इजाफे के साथ 57 लाख हो चुकी है। यही प्लॉट 12 माह पहले 37 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा था। लाहौर और कराची की तरह जमीन की कीमतों में इजाफे का रुझान इस्लामाबाद में भी मौजूद है। इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन में 5 मरले के प्लॉट की कीमत 33% इजाफे के बाद 62 लाख रुपए से बढ़ के 82 लाख हो चुकी है। और इसी तरह बहरिया टाउन फेज 8 में 8 मरला के प्लॉट की कीमत 75 लाख रुपए है। इस्लामाबाद के अलावा पेशावर के इलाके दलाजाक रोड और हयाताबाद में भी प्लॉट की कीमतों में 30 से 40% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और प्लॉट की कीमतों में इजाफे के अलावा तीसरा फैक्टर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और वजीर आजम के लो कॉस्ट हाउसिंग के मंसूबे के स्लो डाउन
की वजह बन सकता है वो है शरह सूद में इजाफा। वजीर आजम इमरान खान ने जब इस मंसूबे का ऐलान किया था तो इसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, इसके तहत कमर्शियल बैंकों को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 3 से 9% शरह सूद पर कर्जा देने का पाबंद किया था। बैंकों को इस बात का भी पाबंद किया गया था कि वो अपने पोर्टफोलियो का 5% यानी कि 300 अरब रुपए हाउसिंग फाइनेंस के लिए मुख्तस करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों ने अब तक 96 अरब रुपए की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जिसमें से 25 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। अहम बात यह कि जो लोग वजीर आजम की अपना घर स्कीम के तहत बैंकों से कर्ज लेंगे उनके लिए तो शरह सूद 10 साल के लिए फिक्स्ड है, लेकिन जो लोग इस स्कीम के अलावा बैंकों से घर बनाने के लिए कर्ज लेंगे उनके लिए शरह सूद में इजाफा हो चुका है। पिछले 4 माह में 1 साल का कायबोर 7.5% से बढ़कर 10.73% तक पहुंच चुका है। इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखकर पूरी तस्वीर देखी जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये 3 अवामिल यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा, जमीन की कीमत में इजाफा, शरह सूद में इजाफा, वजीर आजम के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरक्की के विजन की तकमील और आम आदमी के अपने घर के ख्वाब के हसूल में मुश्किलात की वजह बन सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो एक बूम आया था, ये इसके स्लो डाउन और इसके नतीजे में मजबूरी तौर पर इकोनॉमी के स्लो डाउन की वजह बन सकते हैं। अहम सवाल यह है कि एक आम आदमी इस वक्त इन हालात में अपना घर कैसे बना सकता है और कंस्ट्रक्शन में जो बूम आया था वो बरकरार कैसे रख सकता है।